भाग में तीसरी आंख है जिसको ज्ञान चक्षु कहा जाता है, तीसरा नेत्र कहा जाता है, छठा चक्र कहा जाता है। वहां पर इसको बैठाइए और बैठा करके उस माला पर हर मन का पर उस नाम को जो बताया गया उसको रटिए। इसको जब रटा हुआ हो गया जितना बताया था वो, तब ध्यान का विधि हर पंथ में है या हर जो भी हमारे भारत में लगभग 400 धर्म लोग चला रहे हैं अपने अपने हिसाब से। सब धर्म में ध्यान और सुमरन की विधि बताते हैं, लेकिन भजन का विधि ढोलक झाल पर बजा के सुना देते हैं। तो ध्यान का विधि वही है कि फिर पलथी मारिए और उस परम पिता परमेश्वर, ये शरीर नहीं समझिए कि गुरु का हर चाम का शरीर है, इसको ध्यान करे तो हमको क्या लाभ होगा। लाभ होता है, हुआ है, तभी तो लोग जय गुरुदेव में जा करके वहां माथा टेका, बुराई चढ़ाया और अच्छाई लेके आया। हमारे गुरु महाराज कहें कि बच्चा इस जीवात्मा पर तुम दया करो, यह मानव तन तुमको बार बार मिलने का चीज नहीं है। और जो भी धन संपत्ति, इज्जत, हुर्मत, पद, प्रतिष्ठा जो भी कमाया तुमको एक क्षण में गायब हो जाएगा। तुम धराम से जमीन पर गिर जाओगे। गांव समाज, बेटा पोता, दुनिया जहान बांस काटेगा, पटाखी बनाएगा, रंथी बनाएगा, विमान बनाएगा। आप कितना भी करोड़पति हो, तुमको सोने के लिए खर मिलेगा, पुआल मिलेगा, तुरंत जमीन पर सुला देगा। अन्यथा कहेगा कि बंधन के बीच में रहेगा तो भूत हो जाएगा। तो जल्दी बंधन से बाहर करो। इस शरीर का भाई मेरे यही गति होता है, यहाँ का नियम यही है, यहाँ का कानून यही है, हम वही करेंगे, आप वही कीजिएगा। इस बात को याद दिलाकर गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा इस जीवात्मा पर तुम दया करो। दया करने के लिए किस लिए कहें? यह सुंदर अनमोल शरीर तुमको बार बार मानव का मिलने का नहीं है। इसमें दरवाजा है, उस दरवाजा घाट पर बैठो सुबह शाम, उस परमात्मा को याद करो। इसके लिए तुमको नहाने का जरूरत नहीं है, धुआने का जरूरत नहीं है, टीका चंदन का जरूरत नहीं है, तुमको फूल पत्ती का जरूरत नहीं है, घंटा शंख का जरूरत नहीं है। 2 बजे रात के बाद 6 बजे से पहले नित्य क्रिया करके गोड़ हाथ धो के तुम बैठ जाओ। ऐसा बुझाता है तो तुम करो, नहीं तो आंख मुंह धो करके बैठ जाओ। और यही कहें कि सुमरन ध्यान लगाई के मुख से कछुओ न बोल। ये अंदर आत्मा के अंदर उसको गुंजन करो, मंथन करो। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि अति रगड़ अनल सन होई। अगर प्रतिदिन रगड़ोगे, प्रतिदिन उस पर जब तुम मंथन करोगे तो एक दिन न एक दिन जैसे चंदन में रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाता है, उसी अंदर में तुम्हारा भगवान प्रकट इस शरीर के अंदर में होंगे। यह शरीर के अंदर में 56 करोड़ देवी देवता का वास है। हर अंग में, हर सूत में, हर हड्डी में भगवान है। लेकिन खोजने को तरीका यदि आपको मालूम होगा तभी तो आप खोज सकते हैं। अब खोजने के लिए आपको गुरु चाहिए। संसारिक ज्ञान के लिए जैसे मास्टर चाहिए। अगर मास्टर न हो, किताब में पढ़ाई नहीं कराया हो, या फिर हमारे माता पिता संसारिक ज्ञान नहीं देंगे तो संसार चीज को नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ तक कि चचा पितिया भाई बहन इसको भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि पहचान मातारी बाप कराता है। और संसारिक ज्ञान जो भौतिक गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, वो देते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान 2 तरह की विद्याएं होती है, एक अपरा विद्या होता है, परा विद्या होता है। अपरा विद्या यानी संसारिक ज्ञान, पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर,
बहुत बड़े पद ओहदा वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी बनना है पढ़ लिख के उन्होंने, यहाँ तक कि वक्ता भी पढ़ाई लिखाई करके किताबी ज्ञान से कितने जगह 10 लाख 20 लाख जा करके प्रवचन करके पैसा हंसोद के लाते हैं, प्रेम बोले कि उससे कल्याण नहीं होता है। क्योंकि गीता और रामायण का जब समय था तो उससे कल्याण हुआ। अगर उससे कल्याण का जब उनका शक्ति कम गया, सतयुग का जब शक्ति कमने लगा तो त्रेता आया, त्रेता का जब शक्ति कमने लगा तो द्वापर आया, द्वापर का जब शक्ति कम गया तो कलयुग आया। इस कलयुग में ही संत महात्मा को समय दिया गया जीवात्मा को चेता करके अपने अविनाशी देश ले जाने के लिए। 3 युग में कहा है कि सतयुग द्वापर त्रेता बीता, और कोई न जाने शब्द के रीता। शब्द क्या है? यह कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द उचारी। हम लोग सुमरन और ध्यान का बात समझ चुके थे, अब शब्द क्या है? शब्द जो अभी हम लोग कान में उंगली डाल के सुनने के जो प्रयास किया, शब्द कहिए नाम कहिए जो कहिए, संत महात्मा ने उनको शब्द भी कहा है और नाम भी कहा है। इस पर हमारे कबीर साहब ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया न कोए, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। अब देख लीजिए, इतना बड़ा पढ़ाई, यानी समझ लिए पढ़ाई का हम लोग का हिंदू में क्या है? 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 100 उपनिषद है, 80,000 कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है और 4,000 ज्ञान कांड है। अब सोच सकते हैं कि कितना जन्म लेकर पढ़ेगा जो उसका ज्ञान हो सकता है। ये सोचने की बात है। इतना पढ़ने के लिए, एक किताब पढ़ने के लिए तो जीवन बीत जाता है और वो बड़े महान व्यक्ति बन जाता है संसार में। और इतना जब पढ़ेगा तो इसको समय भी नहीं है, उतना जीवित भी नहीं रहेगा। तो संत महात्मा क्या करते हैं? सभी का निचोड़ अपने शक्ति द्वारा, अपने शक्ति से नाम को जगाते हैं और नाम के जगा करके उस नाम में शक्ति भरते हैं। और केवल रामायण में गोस्वामी जी लिखे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर भव उतर ही पारा। जग जुग पूजा त्योहार, मूर्ति पूजा, जो भी है पूजा, उस सब को एक तरफ समेट के रख दिए और कहें कि कलयुग में इतना मन मलिन होगा, इतना आदमी के छल पर पंच होगा, इतना घटिया किस्म के काम करेगा कि पूजा होने का तो सवाल ही नहीं है, भक्ति करने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने सारे को एक तरफ करके कहे कि सिर्फ नाम। अब गोस्वामी जी नाम कहे, कबीर साहब भी नाम को, शब्द को कहे पुकारने के लिए, और नाम और राम में कोई लोग अंतर न समझ के राम के नाम गुनगाना छोड़ दिया। अब राम के जब गुण गाना शुरू कर दिया तो काल का पूजा हो गया। इसमें साफ साफ गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम न सकिए नाम गुण गाई, संतन को दर्शाना रे। ब्रह्म राम से नाम निनारा, रामायण बखाना रे। 14 भुवन
सब काल के फेरे, चौदह भुवन सब काल के फेरे, सतगुरु से कोई संत जन मिले, दृढ़ नाम बख्शाना रे। उन्होंने अपने तपस्या के बल से 1554 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और उन्होंने 30 साल के 25 साल के अंदर में उन्होंने प्रभु प्राप्ति किया और उन्होंने एक घट रामायण लिखे। घट यानी ये शरीर, ये अवघट यानी ये गर्दन से ऊपर के अवघट कहा गया है, घट के नीचे ये घट कहा गया है, गर्दन के नीचे। उन्होंने कहा कि घट में ही सारी देवता देवी हैं, तुम खोजो और हर जगह तुमको दर्शन देंगे। इस मस्तक को उन्होंने ब्रह्मांड कहा। ये जो ध्यान का जो प्रक्रिया हम लोग किया और भजन का जो प्रक्रिया किए, भजन शब्द और नाम का जो बात अभी लाए, तो उन्होंने नाम यानी शब्द, शब्द यानी नाम, नामी जो अविनाशी पुरुष है, सतलोक के जो वासी हैं, अलख और अगम के जो वासी हैं, उन्हीं को कहा गया है। जो सारे जीवात्माएं चर अचर पूरे ब्रह्मांड में अभी 8 अरब जनसंख्या मानव का हो गया है। पूरे विश्व में लगभग 8 अरब जनसंख्या हो गया है। और सूरदास का भविष्यवाणी है कि 6 अरब के बाद और जनसंख्या होता दुनिया, आपको सारी दुनिया का प्रलय पर आ जाएगा। तो उस नाम धुन को सुनना, शब्द, शब्द को सुनना ही नाम है और नाम को सुनना ही शब्द है। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। जब कबीर साहब ने कहा कि कौन ऐसा, ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, इतना कर्म कांड और उपनिषद और ज्ञान कांड, इतना कौन पढ़ पाएगा? तो उन्होंने इसका एक महात्मा है, रास्ता निकाले और सबसे पहले इस धारा धाम पर कबीर साहब आए। उन्होंने प्रेमियों साहेब नाम से जगाए। नाम जो है, नाम का क्या महिमा है, जय गुरुदेव क्यों बोलना चाहिए, जय गुरुदेव से क्या भला है, जय गुरुदेव है क्या, जय गुरुदेव नाम कैसे पढ़ा, मैं इतना ही पर बोलूंगा। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, यह झूठा नाम नहीं है। कभी भी मुसीबत आपको आए, किसी भी देवी देवता को आप पूज रहे हैं, हमारे गुरु महाराज का वचन है कि बच्चा, किसी भी मुसीबत में तुम आया, किसी मुसीबत तुम पर आ जाए, जिस देवी देवता को तुम पूजते हो पूजो, माना नहीं है, लेकिन एक वचन मेरा रखना कि शाकाहारी रख के पूजना, कुछ फलित होगा। और उस देवी देवता से कहना कि कोई पहुंचे हुए संत, पूरे संत से हमको मिला दीजिए, वो देवी देवता तुमको मदद करके मिलवा देंगे। और जब संत मिल जाएंगे तो जो रास्ता मिलेगा उस रास्ता को लेकर के तू अपने धाम को आ जाना। हम लोग यहाँ का वासी नहीं है। उस सुनने का नाम शब्द है। शब्द सोचिए, तलाबे सा बाधा संयोग शब्द 2.5 अक्षर उसी को कहा गया है। वो भी आप लोग से पूछे, इसको निधरोक जवाब दीजिएगा। और शब्द ही नाम है, नाम ही शब्द है। तो गोस्वामी जी ने लिखे, कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर भव उतर ही पारा। या नाम का जो गुणगान करेंगे, नाम का जो आप सुमरन किए, नाम का जो भजन किए, नाम का जो ध्यान लगाए, यही आपको सार्थक हुआ। और आप लोग बुद्धिजीवी हैं। मेरा लगभग 55-57 वर्ष उम्र हो रहा है। हमारे गांव में लगभग 50 साल से जॉब हो रहा है। राजा पाकर बनघारा में 16 फरवरी के 16 फरवरी निश्चित रूप से 50 साल से ऊपर से जॉब वहां हो रहा है। और उस गांव में
झूठा का भी कमी, हर गांव के बात करें, अपने वहां जग हो रहा है, इसलिए मैं इस बात को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उतना ही छल परपंच, उतना ही ईर्ष्या, उतना ही द्वेषता, उतना ही गांव में तरह तरह की अवगुण पाया जा रहा है। अगर हरे कृष्णा हरे राम या राम नाम के जो 24 घंटा के जो जग होता है, हर साल होता है। आप 16 फरवरी के जाएंगे, हमारे चौक पर वहां होता है। मैं मार्ग से बोलता हूं, वहां भी इतवार के द्वारा सत्संग होता है। और हम लोग आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस राम को प्राण प्रतिष्ठा कहा गया है, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में डाला गया है 12:30 में। और बहुत भव्य मंदिर बना है। 200 विदेशी लोग वहां आए हैं। लगभग गेस्ट वीआईपी लोग 9,000 से 10,000 वहां पहुंचे हैं। कौन ऐसा हीरो हीरोइन नहीं है कि वहां पहुंच पाया है। प्रेमियों, यह काल की पूजा है। रामचंद्र जी ने खुद रामायण में लिखे हैं कि काल कर्म कर तिनकर बढ़ाता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। जो तुम करोगे उसका मैं फल दूंगा। अच्छा करोगे उसका फल दूंगा, बुरा करोगे उसका फल दूंगा। कृष्ण भगवान भी अवतारी पुरुष हैं। जो जैसा किया, उन्होंने पाप को नष्ट करके धर्म को स्थापना करके फिर अपने धाम को चले गए। रामचंद्र जी भी जब आए, देखे कि पाप के बोलबाला जब हुआ है संसार में, ऋषि मुनि महात्मा को सताया गया। रावण ने महात्मा ऋषि को खून खींच करके, यही सीतामढ़ी के जब खून खींच करके घड़ा में जमा किया, जब उसका पाप जब सर पर सवार हुआ तो कहा कि साधु लोग जो खा रहा है मेरा देश का अन्न, कोई काम नहीं कर रहा है, उससे टैक्स लो। जो मेरा अभी का तत्काल सरकार लगभग वही कर रहा है, वही कर रहा है। आप जब ध्यान से देखिएगा तो LIC करने पर टैक्स, पैखाना जाने पर 20 रुपया, स्नान करने पर 20 रुपया। इंश्योरेंस आदमी कराता है कि भाई हमारा टैक्स से बचा हुआ, उस पर भी टैक्स ले रहा है। माने हर तरह से एक टैक्स, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, और जो सामान खरीदे उस पर भी टैक्स हम दे रहे हैं। एक मुर्गी कितना जगह जब हो रहा है। उसी प्रकार जब रावण का घमंड आया तो उन्होंने कहा कि साधु कोई टैक्स नहीं दे रहा है, तो क्या करे। जब साधु के पास गया उसका सिपाही, तो कहा कि भाई मैं तो राम का नाम लेता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, और एक भोजन करता हूं, एक वस्त्र का मेरा जरूरत है। मेरा ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए। जब इसके राज में मैं हूं तो उसको तो हमारे लिए व्यवस्था करना चाहिए। जैसे सरकार गरीबी 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 करते हुए कितना अमीर, कितना करोड़पति अरबपति हो गया, विदेश में पैसा जमा किया, लेकिन 70-75 साल में अभी तक गरीबताई नहीं गया। शिक्षा पर इसी ढंग से हमारा सरकार या हमारा नेता लड़ते लड़ते अपना बेटा बेटी को विदेश में पढ़ाया, लेकिन आज तक सरकारी स्कूल का स्थिति नहीं संभला। सोचने की बात है हम लोग का। उसी प्रकार जब रावण का अहंकार जब आया तो कहा कि अरे ऐसा करो, कुछ नहीं है तो उसके शरीर में ब्लड तो है, खून तो है, खून खींचो उसे, इतना खींचो कि वो मरे नहीं, जीवित भर रहने के लिए बाल की खून खींच लो। उस समय विधि व्यवस्था से ऋषि मुनि को खून खींचा गया। जब घड़ा में जमा हुआ तो ऋषि मुनि ने श्राप दिया, कहा कि बच्चा सुनो, उसका जो कर्म था तो कर लिया, अब मेरा वचन सुनो, यह महात्मा का खून है, महात्मा का बलद है, ये अपने राज में नहीं रखे तो राज विनाश की तरफ चला जाएगा। बहुत अत्याचार किया। वो रावण बुद्धिजीवी था, प्रतापी भी था, ज्ञानी भी था, 4 वेद विद्या, 6, 7, 18 पुराण सभी का ज्ञाता था। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती से झाड़ू देवाता था अपने मकान में, तपस्या करके सबको अपने अंदर कर लिया।
तो रावण का जब ये बात दूत कहा तो रावण सोचा कि तो बड़ी जुलूम हो जाएगा, क्या करे। जैसे हम लोग का शास्त्र में बताया जाता है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वह खून घड़ा को मट्टी से बंद करके वही सीतामढ़ी के में आके गाड़ दिया। जो पूरे पहले राजतंत्र था, राजा लोग राज करते थे, जनक जी का राज पड़ता था। अभी हम लोग का यहाँ तक गंडक तक ये मिथिला कहलाता है, हम लोग मिथिला में पढ़ते हैं। यहाँ जब गाड़ दिया गया वो निश्चिंत हो गया। यहाँ 12 बरस जब वर्षा नहीं हुआ ये मिथिला नगर में, तो राजा जनक भी तपस्वी थे। जो हम लोग क्रिया किए हैं वो भी संत महात्मा के शिष्य थे। भगवान ढोलक झाल बजाने से नहीं मिलेगा, भगवान घंटी डोलाने से नहीं मिलेगा, अंदर आपको साधना करे पड़ेगा। भीखा साहेब ने लिखे हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल, यानी जीवात्मा सबका छठा चक्र ज्ञान चक्षु यहाँ बैठा हुआ है मानव मात्र में। बाकी 83,99,999 जो भी जोनी है उसको तीसरा छठा चक्र पर जीवात्मा है, लेकिन उसको आकाश तत्व यानी बुद्धि नहीं है। ये पेड़ पौधा एक तत्व से बना, जो भी अंडा जब दूध जो ढील जो है चाहे बरसात में जो कीड़ा मकोड़ा उसमच कहा जाता है, 2 तत्व से बना। जो अंडा है, अंडा से जो प्राणी पैदा हुआ वो 3 तत्व से बना। जो चौपाया जानवर है वो 4 तत्व से बना। और मानव मात्र 84 लाख जोनी में मानव मात्र ऐसा एक जोनी है जो 5 तत्व से एक तत्व सबसे सिर्फ सर्वश्रेष्ठ इसके पास आया। तो इसको सोचने समझने के मालिक ने मेरे कहे कि यह नर नारायणी शरीर है। बहुत संत महात्मा ने भी कह के गए यह मंदिर है। मुसलमान फकीर इसको जिस्मानी मस्जिद कहा। अब बताइए, मुर्गा काट के, बकरी काट के, खसी काट के इसमें डाल है, गाय काट के डाल है, भैंस काट के डाल रहे हैं। अगर आपके हाथ से बनाया हुआ मंदिर मस्जिद में एक टुकड़ा अगर मांस के फेंक दिया जाए वह राइट हो जाएगा। अगर मस्जिद में फेंक दिया जाएगा मुसलमान कहेगा कि शुगर का मांस मैंने मस्जिद में फेंक दिया। अगर मंदिर में फेंक दिया जाए टुकड़ा मांस तो हिंदू भाई कहेंगे कि गाय का मांस हमारे मंदिर में फेंक दिया। बिना कहे सुने में कितना का सर कलम हो जाएगा। प्रेमियों, हमें बुद्धि हमारा कहां गया। ये अपने हाथ से कबीर साहब ने कहे कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए। ईटा पत्थर बालू सीमेंट सारे संसार का सामान समेट करके एक मस्जिद तुम गुंबद बना दिया। अब उस पर तुम एक लाउड स्पीकर लगा दिया, संसार को जना रहा है कि हम भक्ति करते, हम खुदा का नाम लेते हैं। कबीर साहब ने कहा कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापे चढ़ी मुल्ला बात पढ़े, क्या खुदा हुआ बहरा है। अरे बेवकूफ, ये तो अंदर की आवाज को अंदर से आवाज सुनता है, तुम माइक लगा के क्या चिल्ला के तुम सुना रहा है उसको। इसलिए तुम यह बहाना ढोंगेबाजी मत करो। उन्होंने कहा कि सब जीवों में खुदा का नूर है, सब जीवों में, यानी 84 लाख जो भी जोनियां बनी हुई है उस सब में, पेड़ पौधा सब में है। कुछ लोग तर्क देंगे कि आप दूध पी रहे हैं उसमें कीड़ा है, दही खा रहे हैं उसमें कीड़ा है, पेड़ पौधा काट रहे उसमें भी जीव है। तो मानव को जो जीव, पेड़ पौधा जो है, अंकुरित जो फल है, पेड़ है, पौधा है, उसको बकस दिया कि वो मानव नहीं खाएगा तो जिएगा नहीं। ये पेड़ है, पत्ता काट लीजिए, फल तोड़ लीजिए तो मरेगा नहीं। वो खा सकते हैं, उस खा करके ध्यान भजन कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मांस कोई पेड़ पर नहीं फलता है, मांस किसी जमीन में नहीं मिलता है। मांस तभी मिलेगा किसी असहाय जीव को काटेंगे, मारेंगे, तभी आपको मिलेगा। मारने के बाद प्रेमियों तो मुर्दा हो जाता है। मारने के बाद वो मुर्दा हो जाता है। उस मुर्दा को
आप बड़े चाव से लाते हैं, खरीद के घर में अपने चूल्हा पर बनाते हैं, तेल मसाला दे के जीभ के चटकार के अपना खा लेते हैं। आप कभी विचार नहीं किए कि जब घर में कोई मरता है तो श्मशान ले जाते हैं। और बाहर का मुर्दा ला करके घर में बना के खाते हैं। अब देखिए विज्ञान के दृष्टि से आप जिसे मुर्गा मुर्गी अंडा को खा रहे हैं, वो तो खाने का चीज ही नहीं, लेकिन खा रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि कभी उसको चेक कराए कि इसमें कौन सा बीमारी है। महात्मा ऐसे नहीं कहते कि शाकाहारी हो जाओ। कभी विचार किए कि कौन ऐसा बीमारी इसमें है, अगर मैं खा रहा हूं हो सके उसका बीमारी मेरे में आ जाए। कौन ऐसा आदमी नहीं है कि बीमार नहीं है। बीमारी चीज अगर खा लिए तो और बीमार होइएगा। जब पशु का बीमार, गुरु महाराज का दे रहे बच्चा, जब पशु का बीमारी तुम में चला जाएगा, डॉक्टर तो करेगा तुम्हारा इलाज। मानव का इलाज, मानव का दवा अलग होता है, उसका डोज अलग होता है। पशु का, पक्षी का दवा का डोज, उसका दवा अलग होता है। डॉक्टर तो सोचेगा तुमको मानव वाला बीमारी है, मानव का सुइया दवाई चलाएगा, तुम ठीक नहीं होगा। इसके बाद में डॉक्टर कहेगा तुम जीवन भर दवाई खाओ, साल भर के बाद फिर डोज बढ़ाओ, साल भर के बाद फिर डोज बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। क्या हो गया? डॉक्टर तो आपको कह देगा कि बहुत कह देता है कि तुम मीट मछली छोड़ दो, ये तुम्हारा लाइलाज हो गया। तब आप समझ में आता है कि मैं नहीं खाऊंगा। जब संत महात्मा कहता है तो कहता है कि बकर बकर कर रहा है जय गुरुदेव वाला। जीव जीव भोजनम, लोग ऐसे भी तर्क देते हैं। तो जो अंकुरित फल फूल है उसको खा करके संत महात्मा ने जंगल में रहा, तपस्या किया, संत महात्मा ने शादी ब्याह किया, बाल बच्चा उनका है। इतिहास देखिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा घर छोड़ने का जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने का जरूरत नहीं है, आत्मा कुटुंब आए गए मित्र संबंध छोड़ने का जरूरत नहीं है। तुम इसमें रह करके जो तुम्हारा बिजनेस है, दुकान दफ्तर है, नौकरी चाकरी है, ईमानदारी से करो। ईमानदारी में तुम्हारा बरकत मिलेगा और बाल बच्चा सही होगा। अगर तुम जय गुरुदेव में आकर के इधर उधर करोगे तो फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। साफ साफ सत्संग में सुनाया जाता है, सब आदमी सुनते हैं। करते हुए सुबह शाम में सारा काम। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम दुकान चलाते हैं, हम नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत तरह की बात उन्होंने सुना देता। अगर उनका घर में बेटी का शादी हो, उनका घर में बेटा का शादी हो, उनका कोई सुख श्राद्ध हो, तो पूरे टाइम का टाइम है। लेकिन अगर सत्संग में जाना हो, सत्संग से आना हो या सत्संग का बात सुनने के लिए समय नहीं है, सत्संग में जाने के लिए समय नहीं। अपना अपना बुद्धि से अपना अपना वितर्क तर्क लोग निकालते रहते हैं। आप सोच के देखिए, जब आप अपना आपको पर्सनल काम आता है तो आप सारा समय है। ये अच्छा रास्ता पर जाना है, सत्संग में जाना है, सत्संग सुनना है और मालिक का वचन सुनना है, तो आपके पास समय नहीं है। ये आपका दोष, मेरा दोष नहीं है, ये काल का दोष है। जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंत समय मुख राम न आवा। खूब प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जय गुरुदेव हम हो गए, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये किया वो किया, दुनिया किया जहान किया, हर धर्म की बात कर रहे हैं। मैं जय गुरुदेव के हमारे सत्संग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर इंसान को भक्ति करने का अधिकार है, औरत हो या मर्द हो, मानव मात्र। तो हमें सोचना चाहिए कि जो कर के आए 50 साल की उम्र हमको नहीं हुआ, 10-20 साल में हम क्या कर लेंगे। अरे उस पर कभी विश्वास करके समय दो, समय लो, देखो कहीं ना कहीं मालिक का दया हो जाए। अरे ना भी होगा, मालिक ने कहा कि तुम विश्वास करके तुम करते रहो। करत करत अभ्यास के जरू मति हो त सुजान, रसरी यावत जात है सिर पर परत निशान। एक मुलायम रस्सी से पत्थर कट जाता है, सोचने की बात है। एक मुलायम रस्सी से, जो हम लोग का कुआं में, अब तो कुआं है नहीं, वो शीशम का शरीर का पौधा दिया जाता था,
कि आदमी गिरे तो अंदर न जाए, ऊपरे रह जाए, वो खींचते खींचते वो कट जाता है। मालिक ने कहा कि दिन रात तुम करते रहो, दर्शन का चिंता मत करना। अगर दर्शन देने तुम लगेगा भविष्यवाणी करने, तुम लगेगा दुआ देने, लगेगा बदुआ देने। तुम जो कमाते हो ना, ऐसे कहा कि मैं फारा में रखता हूं, समय आएगा तुमको दे देंगे। और कुछ गुरु भाई का दर्शन हुआ, अभी हैं हमारे गुरु भाई, अभी आपके घर में आएंगे, बता देंगे क्या है, आपका बाल बच्चा क्या है, अभी बता देंगे। जैसे हम लोग कर रहे हैं उस ढंग से वो भी कर रहे हैं। चटधारी है, 10 गाड़ी भी दीजिएगा तो नहीं बोलेंगे, 2 बात चढ़ के भी बोल दीजिएगा तो नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो पहले शील और क्षमा, दया अंदर में, और धर्म, ये धर्म का 4 पाया है। ये चारों खंभा जब आपका मजबूत होगा तो उस पर आप मरैया टाटी ठाठ रखेंगे तो रुकेगा। यानी चारों चीज आपके अंदर में होगा तो धर्म, यानी जो कर रहे हैं गुरु महाराज जो बताए युक्ति, उस युक्ति का आपको फलित होना शुरू होगा, तो गिरेगा नहीं। ये 4 में से यदि ये हटा दीजिएगा, 3 टांग पर रहेगा, गिर जाएगा। प्रेमियों, तो कहने का अर्थ यह है कि हमें जब गुरु, ये शरीर जब मिला आपका, बहुत भाग। रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। कहने का यह अर्थ है कि सुर नर यानी भगवान, देवी देवता, ये शरीर को तरसते हैं कि अगर मिल जाए और गुरु मिल जाए तो हमें बेड़ा पार हो जाएगा। देवी देवता का सीमित है, ये 14 लोक बना हुआ है, 14 भुवन लोक कहता है। ये 14 लोक में, हर लोक में देवी देवता भरा हुआ है, 56 करोड़ देवी देवता। 14 चौका 56 यानी 4-4 करोड़ हर, एवं बता रहे हैं कि 4-4 करोड़ हर मंडल पर देवी देवता बैठे हुए हैं। और स्वर्ग बैकुंठ सारा बना हुआ, नरक सारा बना, 22 प्रकार का नरक बना हुआ है, जो कई नरक में कई कल्प आपको गुजारना पड़ता है कर्म के अनुसार। इसके बाद फिर 84 लाख ये रूम जो बना हुआ है, इसमें भरमिएगा। अगर आइएगा नियम से तो पेड़ में जाइएगा, पेड़ के बाद कीड़ा मकोड़ा में जाइएगा, कीड़ा मकोड़ा के बाद पंछी में, मछली में जाइएगा, इसके बाद फिर चौपाया जानवर में आइएगा, चौपाया जान के बाद तब मानव तन मिलेगा। यह जीव अपने धाम से, अनामी धाम से, सतलोक से अरबों खरबों बरस यहाँ आया, किसी ने मांग के लाया, और मांग करके मानने जीने का प्रक्रिया चालू कर दिया, कर्म का बंधन बना दिया। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो पूरा बुरा फल। ये देते लेते में हम लोग यहाँ घुलट रहे, अपने धाम को नहीं जा पाए। जब महात्मा को दया होता है, हमारा 20 करोड़ से ऊपर सत्संगी जय गुरुदेव के बने हुए हैं, जय कुर्सी ला के दो ना उनको, 20 करोड़ से ऊपर जय गुरुदेव के शिष्य बने हुए हैं। किसी ने गुरु तलाश नहीं किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हर जगह पर मैं बोलता हूं, गुरु ने सबको एक एक करके धर के और ले गए, और नाम दान दिया, नाम दान के बस सीख दे करके लोगों के अपने धाम जाने का रास्ता दे दिया। यही सोनपुर में 1970 में हमारे गुरु महाराज 1.5 महीना रहे हैं दियर में। 1970 में 1.5 महीना दियर में रहे, गया राय बेचारे पर साल 63 साल उनका शरीर त्याग दिए। उन्होंने रेलवे के कर्मचारी थे, तो गुरु जानते थे कि कहां कहां जीव मेरा बैठा हुआ है। 4 गो कर्मचारी रेलवे को गुरु महाराज पकड़े, गया रहा क्या गया रहा एकदम नौजवान, 6 फीट लंबा जवान, गोर बुरा के एकदम चेहरा देखते, तो हम लोग देखे हुए, दर्शन किए हुए उनको। तो वो कहे कि भाई हम तो संत महात्मा है, हमको थोड़ा जगह दीजिए। तो कहा कि भाई संत महात्मा तो हम जगह क्या दे, हर जोतिएगा। थोड़ा मजाकियल थे। तो गुरु महाराज तुम कैसा बच्चा बात करते रहे, कहीं तो रहने के मरैया टाटी है या फिर बथान उतान दे दो, हमको रहेंगे, थोड़ा दिन हमको रहना है। तो कहा कि चल जाऊँ, बथान देखा, जैसे हम लोग का अभी भी घर से हट के बथान है, तो वहां पर गाय भैंसे जहाँ रहता है वहां पर ठीक है तू यही रह। कहा कि बच्चा कुछ खाने के लिए 2-4 दिन पर कुछ भूजा भरी दे देना, खा लेंगे। देखिए मेरा मालिक का क्या दया है, और संत महात्मा दयाल होते हैं
कितनों पाप करके अगर इनको दरबार में चलेगा, अगर मुड़ी झुका दिए और कहे कि हे मालिक जितना जीवन का बुराई आप लीजिए, अब से हमको अच्छा दीजिए, हाथों हाथ मिलता है। इसका वर्णन रामायण में दिया हुआ है। तो इन्होंने वहां रहने के बाद में 3 दिन 4 दिन पर इतना मकई के भूजा मात्र लेकर के उनको 3-4 गो आदमी जाते थे, ला बाबा खा लो। बाबा भी उस समय ज्यादा बुरा नहीं थे, लेकिन हाँ 50-55 का एज रहा होगा। वो भूजा जब जाते थे चारों आदमी तो एक मुट्ठी उसमें से भूजा, पहले डलिया माँ बहन बिनती थी वो क्या सिक्की वाला, उसी में लेके जाते थे, नमक और मिर्चा एक ही मुट्ठी तीनों आदमी के दे करके जो बचता था खा करके मालिक ने पानी पी करके फिर ध्यान भजन करते थे, जहां जाना था घूम के आते थे। और इन लोग को सत्संग में ले जाना शुरू किए। तो ये गाया राय मजाक करते थे, कहते थे अनहद नाद क्या है, हमारे गीता में और रामायण में लिखा हुआ है अनहद नाद अजगैबी नाद, जो अंदर में आवाज जो होता है घंटा संग क्या है। तो गया राय पढ़े लिखे थे, कहे कि अब गीता में लिखा हुआ है क्या चीज है, अब बाबा तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि बच्चा बताएंगे से, ठीक है बताएंगे। शाम के शाम सबको सत्संग सुनाते थे, कल नेहा धोआ करके आना तो तुमको बता देंगे। नेहा धोआ के गए राय गए, बैठे सत्संग सुनाए, उसके बाद बाबा नहीं बता के कल आना, मौज नहीं हुआ। फिर कल होके गए, फिर कल होके भी सत्संग सुनाए, कहे कि आज नहीं हो कल तुम आना। अभी बिगड़ गया कि तू बाबा ना आता तू ठगा आता, तू बराबर बोला ले चाहना, तू कह भी ना क्या है हमको बताइए। कहा ठीक है तुम कल आना, कल नहा धोआ के आना निश्चित रूप से। जब गया रहा गाय जानते उस बात वचन को बोलकर उनके आंख से आंसू नहीं सूखता था। कहा कि तुम बैठ जाओ बच्चा, जैसे हम लोग माथा पर गमछा रख लिए और बैठ गए कि दोनों कान में तो उंगली डालो, दोनों कान में उंगली डाला। जैसे अठबक्र ने राजा जनक को कहा कि दिखा दूं या तुम कर लोगे। मैं कलयुग की कहानी है, आपको 40 वर्ष पहले की कहानी मैं कर रहा हूं। अभी तो बहुत हमारे गुरु भाई हैं, बहुत को मिल गया है, ये करने से बहुत चीज मिल गया, सबको मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। जिस दिन पूर्ण हो जाएगा उस दिन घर छोड़ देगा, लेकिन गुरु महाराज के तुमको साधु नहीं बनाना, तुम घर में रहो। कहा कि बच्चा चुटकी बता देंगे तो तुम घर छोड़ के चले आओगे मेरे पीछे पीछे, लेकिन ऐसा हमको करना नहीं है। तुम्हारा कर्म का लेन देन बाल बच्चा तुम्हारे कोख में पैदा लिया है, तुम्हारा सगा संबंधी मित्र जो भी है कर्म का लेन देन है, जब तक तुमको पूरा नहीं होगा फिर कर्म के बंधन के कारण तुम फिर इसमें आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। मीराबाई ने लिखी है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी जब बच्चा माँ के पेट से जब बाहर होता है, माँ और बच्चा का जीवन खतरा में रहता है। इतना कैसा कितना कांड हो गया कि कभी माँ है तो बच्चा मर गया, कभी बच्चा है तो माँ मर गई है। उन्होंने मीराबाई ने लिखा कि जन्मत मरत दुसह दुख हो, यानी 10,000 बिच्छू का डंक के शरीर में मारता है माँ को और बच्चा को। जन्म लेना मरना सहज बात नहीं है। वो ऋषि मुनि महात्मा ये संत परम संत देखते हैं उस चीज को अपने आंख से, ये आंख से नहीं, इस आंख से आंख बंद करके जब देखते हैं तो लगता है कि क्या कष्ट है, किस जीव से यह मानव तन में आया है। बिना पूर्व जन्म के आपको संत भी नहीं मिल सकते हैं। अगर पूर्व जन्म के कुछ पुण्य है तभी आपको संत मिलेंगे, न तो ऐसे ही मानव का शरीर आया, पशु जैसा कमाए खाए और मर गए, कुछ नहीं आप लेके गए। नाम का जो भजन है, प्रार्थना है, इन्होंने कहा यही भजन तेरा साथ चलेगा, पावेगा आराम मन, तू भजो गुरु का नाम। संसार में कोई आराम नहीं दे सकता है, कितनो धन दौलत हो जाए, आपका शरीर में कोई रोग हो जाए, वो धन कोई काम देगा? लेकिन उन्होंने कहा है यह नाम तुमको बीमारी में भी काम देगा, आफत विपत में भी काम देगा, दिन में भी काम देगा, रात में भी काम देगा, सुबह में भी काम देगा, शाम में भी काम देगा। तुम करके तो देखो। तो इन्होंने जब गया राय गए, शाम में सत्संग खत्म हो गया, क्या बच्चा तो बाबा आज कहा तुम आस्ते रहो, सबको जाने दो। चला गया कि बैठ जाओ, बैठ गए, ऊपर से रख दिए चादर, झोंक लो दोनों कान में, तो अभी डालो, डाल लीजिए, अब माथा पर ऐसे हाथ डाल दीजिए,
डाले जो प्रक्रिया हमने किया, यह प्रक्रिया में इस जीवात्मा के अंदर एक कान है, एक नाक है और एक आंख है। इस जीवात्मा के अंदर, ये शरीर के अंदर 2 कान, 2 आंख और 1 नाक है। 2 नाक माने नाक का छिद्र 2 है। लेकिन इस जीवात्मा के अंदर, इसके अवघट के अंदर 1 आंख, 1 कान और 1 नाक है। जब यहाँ से शरीर यह छोड़ता है तो माँ बहने भी जानते, भगत जी हैं जानते हैं कि देवी देवता का सुगंधित भोजन हो, सामने बैठे जान रहे हैं, बताएंगे भी, सुगंधित भोजन है, सत्य है, भूत बैताल भी है। जब इस शरीर स्थूल शरीर इसको कहा गया है, जब यहाँ से छोड़ेंगे तो चले जाएंगे लिंग शरीर। यानी आप सिनेमा में देखते होंगे ना कि इस पार से उस पार आदमी दीवार के हो गया और दीवार का कुछ आदमी उस पार हो गया, वह लिंग शरीर कहा गया। वह लिंग शरीर का सुगंधित भोजन है। यानी अगरबत्ती हो, हुमाद हो, तरह तरह की सुगंधित जो है वो सुगंध, उसको सुगंध से पेट भरता है। जब लिंग शरीर में चले जाएंगे तो आपको वो भोजन मिलेगा। वो भोजन लेने के लिए ये नाक से नहीं, वो जीवात्मा के नाक लेता है। परम सत्य को ही प्राप्त करता है और फिर देखने के लिए आंख से नहीं, जीवात्मा को आंख से देखना पड़ता है। ये हमारे मालिक है कि जीते जी उस प्रभु को प्राप्ति करो बच्चा। मरने के बाद किसी को कुछ नहीं मिला। अरे कुंटल के कुंटल मछली मांस खा लेता है, कुंटल के कुंटल दारू पी लेता है, कितना माँ बहन की इज्जत खराब कर देता है। मरने के बाद वो लिखवा देता है कि मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरा दादाजी का स्वर्गवास हो गया। पापी को जब स्वर्ग मिलेगा, जो इतना कुकर्म करने वाले को, तो जो शाकाहारी उसको क्या नरक मिलेगा। ये तो मन का अपना बात है, कुछ लिखवा दे सकते हैं। तो जो किया, मालिक ने कहा कि जो किया जरा चिट्ठी पत्री लिखा, नहीं लिखा, तो कैसे जान गया कि स्वर्ग गया कि वैकुंठ गया। तुम अपने जीते जी इस जीवात्मा में बैठ करके, इस शरीर में बैठ करके, यह शरीर जो एक नौका है, जहाज है, इसमें तुम बैठ करके सुबह शाम जब तुम करोगे तो तुमको मिलेगा, और तुमको स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण सबसे भेंट होगा। जीते जी तुम भेंट कर लो। और जब तुमको इच्छा आ जाए, जब तुम्हारा सांस के पूंजी गिनती से मिला है, जब तुम्हारा सांस के पूंजी जब खत्म होगा, तुम आराम से शरीर से निकल के हमारे बाह में आ जाओगे और तुम्हारा भूत और प्रेत और जमरात तुमको लेने नहीं आएगा, मैं खुद आऊंगा बच्चा। और कितना हमारे गुरु महाराज, कितना जीवों के उन्होंने पार उतारा। और जो भी सत्संगी है, मैंने यहां तक देखा हूं कि उसका शरीर जब छोड़ा है तो मुंह पर कोई मलिनता नहीं, लगता था कि हंस रहा है। यह शरीर छोड़ने से 10 मिनट पहले ही आते हैं और इस शरीर में इतना दिन नहीं दिए तो नहीं दिए, लेकिन मरने के समय आकर के दर्शन देंगे और मुस्कुराएंगे, कहा कि बच्चा चलने का तैयारी करो, अब तुम्हारा समय हो गया। प्रेमियों, ऐसे गुरु के हम लोग शिष्य बने हैं और हम लोग बहानाबाजी करेंगे, अपना दिमाग बुद्धि लगाएंगे। तो गुरु ने हमको कहा कि मेरे गर्दन में तुम बंधे रहोगे, लेकिन मेरे मन की बात कभी नहीं समझोगे। संत महात्मा को कौन समझ पाया है आज तक? अगर संत महात्मा के बात समझ जाते तो आपको द्वापर के बात बताते हैं, छोटी सी कहानी। हाँ, तो गया राय का बात बता रहा हूं। वह गया राय को बैठा दिया गया, कहे कि बच्चा तुम दोनों कान में उंगली डालो। उंगली डाल के ऐसे बैठ गए, ऊपर से सर पर कपड़ा रख लिए और माथा पर हाथ दिए, कहा कि बच्चा सुन लो। जब अंतर ध्वनि का जब आवाज हुआ, इनको लगता था कि मेरा ब्रेन फटा जा रहा है। अभी बाबा बाबा एकदम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कान से उंगली निकलता है और न बाबा सर से हाथ उठाते हैं। गड़बड़ा जब गए तो गुरु महाराज समझ गए, हाथ हटा लिए और कैसे कान से तुम उंगली निकाल दो। बाबा के चरणों पर गिरे और हमारा हजारों सोनपुर में, छपरा में गुरु भाई बहन है, जय गुरुदेव का। जब गया राय का नाम आता है, जब सत्संग छपरा का आता है, तो पहले गया राय का नाम आता है। और संगत जब बढ़ना शुरू हुआ, कहा कि बाबा आपको मान गए। अरे बाबा से सार को जैसे भगवान में गया रहा, एक सार बहुत मरखा था, कितना खून कर चुका था,
इसके बाद में क्या हुआ उनका कहानी छोटा छोटा बता देता हूं जो सत्य है। देसरी में एक बुढ़िया का पोता भुला गया। जय गुरुदेव नाम क्यों कहते, इस नाम से कल्याण होता है, कलयुग का जगाया हुआ नाम है। नाम के भी बारे में थोड़ा बताएंगे। तो एक बुढ़िया का पोता भुला गया। गया रहे थे, एक जैसे दो गार्ड साहब थे, सोनपुर में ही रहते थे, कहे कि चलो थोड़ा घूमने। उस दिन छुट्टी था, घूमते घूमते देसरी उधर कुर्मी का घर बहुत पड़ता है, सुनते हैं। तो घूमते घूमते गए और बुढ़िया पानी भर रही थी इनार में, कुआं में। तो देखते कहा कि देखो तो बुढ़िया रो रही है, उसको क्या हुआ है। तो गए रात कहते तू भेटी काटे ला घूमे, तो चलो घूमे। तो गए तो उसी के लिए। अरे संत का बात समझना आम बात नहीं है, तो तुम जाके पूछो ना। तो बुढ़िया रो रहे थे, क्या हुआ माता राम। अरे बुआ ऐसा ऐसा बात, तो हमारा एक पोता था, भुला गया, कहाँ गया नहीं गया। तो आज दौड़ के बुढ़िया ऐसे ऐसे बोल रही है। तो ठीक है बुला बुढ़िया को। तो बुला लिए, तो वो चीन उन काट दिए, कहा कि बुढ़िया तुम रखो किसी पर। गया रह के गवाही बना दिए। तो गया क्या, तो हाँ बाबा है, वो तो जिंदा है। तो ठीक है जिंदा है तो क्या करे। अरे क्या कराने का आप कीजिए, हमको क्या कहते हैं, हमको जो बताया बता दीजिए। सीधा थे बेचारे। देखिए अंदर में गहरा का कोई 6-5 नहीं रहता था। बाबा से जितना मजाक किए जानते, रोते हैं चले गए, जब भी बात के रोने लगते थे। तो कहे कि बुढ़िया सुनो, 1 महीना के बाद तुम्हारा पोता आ जाएगा। 1 महीना के बाद तुम्हारा पोता आ जाएगा, बोलो तुम क्या करोगे। तो कहा कि बाबा जो कहिएगा से करेंगे। कहा कि वो नहीं होगा, तुमको जब पोता आ जाएगा तो तुम सत्संग करा देना। देखिए जुर्माना ये क्या करते हैं। आज मंदिर में मेरा कोई फूलमाला नहीं चढ़ता है, 2 रुपया 4 रुपया के मकुंदाना लेके जाइए और अपने अंदर आत्मा से बुराई चढ़ाइए मालिक पर, और मंदिर से निकालिए। मन में आज आपको फ्रेश हो जाए। मेरा जितना गुरु भाई जब पूछ लीजिएगा कभी एक कान में, आप कहिए झूठ बोल रहे हैं तो कहेगा अच्छा ठीक है। 1 महीना के बाद वो बच्चा आ गया, 1.5 महीना बीतने जा रहा है। गुरु महाराज कह गया तो हाँ, अरे चलो बुढ़िया के बच्चा आया कि नहीं थोड़ा देखने। कहा कि हाँ तू तो काम है, तोरा हमारा बाल बच्चा ना है। तो दूसरा दिन चला, तो कहिया छुट्टी हुआ बताओ। तो बता दिया छुट्टी, का 3-4 चलना था। हाँ ठीक है, छुट्टी मिला, कहे चलो। अब वो गैर बच्चा तो आइए गए था, बुझाइए चलो ना, तो चलो ऐसे बोलते थे। कहे चलो। ये लोग कहे कि देखो खाना ले लेना। 4 आदमी के खाना टिफिन में पैक करवा लिए। और चारों आदमी कै बजे पहुंचते हैं, 3 बजे या 4 बजे बुढ़िया के नजदीक पहुंचे। बुढ़िया तो देखते पैर छान के लगा रोने। अरे क्या हुआ बोलो। तो बाबा से बउआ तो आ गया तो हंसना थे, तुम रोने क्यों लगा। तो नहीं करेजा फाट गया और तुम्हें बात थी। तो कहा ठीक है हम जो कहे थे तुम करो। आ गया था सत्संग करना है तो क्या कैसे करे बाबा। तो लंटेल में तेल भरवा लो। अगरवाल का जो भी आदमी है सबको कह दो कि हमारा गुरु महाराज जय गुरुदेव आए, सत्संग सब आदमी सुनने चलिए। आप लोग का भोजन भंडारा देंगे, प्रसाद खिलाएंगे, सब आदमी आएगा। आ गया, छोटा सा झोपड़ी था, बरंदा था, उसी में गुरु महाराज लंटेल जला के ये परमात्मा और जीवात्मा को कहानी सुनाना शुरू किए। और सत्संग जब खत्म हुआ तो कहा कि देखिए भाई अब हम लोग को जाना है सोनपुर से, ट्रेन का समय है 9 बजे या 10 बजे कोई लोकल ट्रेन जाता है, चाहे जाता होगा ही, तो पकड़ के हम लोग सोनपुर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसे ठीक है जाइए, लेकिन ये भंडारा बना है, भंडारा तो आप पा लीजिए। गुरु महाराज या हमारे सत्संगी जो भी हैं मांसाहारी के यहाँ आदेश है कि नहीं खाइए, ध्यान भजन में विधन होगा और तुम आपका भक्ति थोड़ा गड़बड़ाएगा। लोग खाते हैं, मजबूरी कहीं ना कहीं खाना पड़ता है, लेकिन वर्जित रहने पर ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने खाना बनवा लिए थे। तो कहे कि भाई हम लोग तो खाना लाए हैं। तो गांव वाला कहा कि बाबा यदि आप खाना लाए हैं तो हम लोग कोई आदमी खाना नहीं खाएंगे, हम आपके ही नाम पर हम लोग नहीं खाएंगे। ठीक है आप लाए तो खा लीजिए, हम नहीं खाएंगे। गुरु महाराज के गायरा का तो आप बोला की होता है बड़ा कल के अपन खाना बना के ले चलो। अब तो यहाँ खियाबे करता तोरा मांसाहार आदमी। तो अभी कहेंगे तुम चुप रहो पगला, कहेंगे तुम बराबर तुम हमको क्या परेशान करता है। ऐसा करो। कहा कि ठीक है भाई सब आदमी हम लोग खाएंगे, खाना जो उसी में मिलवा दीजिए। देखिए गुरु कहां से कैसे लोगों को बचाते हैं, कैसे प्रसाद भोजन को प्रसाद बना देते हैं।
उस खाना को मिलवा दिए और सरवा दिए। सभी आदमी खा लिए, खा करके और चले आए स्टेशन पर ये देसरी। अब झोला एक आदमी का छूट गया, छूटा तो नहीं, 3 में से एक के पास था, वही 3 को 4 को झोला, उसी में झोला था। इनका लगा कि झोला छूट गया, कह रहे गाया झोला छूट गया, गाया रहा, फिर दौड़े से कहा बुढ़िया के आगे। तो एक आदमी गाते रहे झोला देती तक पागला मानेगा, वो बिना वहां से खोजने नहीं लगेगा। तुम बताया नहीं, उस समय मोबाइल वगैरह का युग था नहीं। तो वहां से वो आए, फिर घूम गया, बाबा नहीं रे झोला तो यहीं पर था। अरे ठीक है चलिए। ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने चमत्कार दिखाया, जीवों को चेताया। ऐसे कलयुग में संत महात्मा चमत्कार दिखाते नहीं है। काल भगवान ने रोके हैं कि कोई चमत्कार करके अपना जीव को आप अपने संग में नहीं ला सकते हैं। 4 युग बना है, चारों युग में महात्मा थे लेकिन अप्रकट थे। कल युग में जब कबीर साहब आए, द्वापर में बता रहे थे कि एक छोटा सा बात बता रहे हैं कि द्वापर में जब नरसंहार 18 दिन हुआ, कितना वीर भूप रैनभू में हरियाणा में मार दिया गया, मर गया। कृष्ण भगवान कहे 5 भाई का देखो तुम लोग का पाप लग गया। देखिए महाभारत के मैदान में अर्जुन को शिक्षा दे करके उन्होंने महाभारत करवाया, लड़ाई करवाया, और उन्होंने ही कहा कि तुम्हारे मानव मारने का पाप लग गया। प्रेमियों सोचने की बात है, असत्य बात है, असत्य नहीं है। सत्य इसलिए है, गुरु महाराज ने कहा, हमारे पीठ पर लिखा हुआ है कि किसी भी जीवा जंतु और मनुष्य को मारे नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मानव मारना बहुत महापाप है। महापाप इसलिए है कि मानव गलती का पुतला है। सुंदर तो शरीर मिला, बुद्धिजीवी भी मिला, लेकिन उतना ही खाई बना दिया गया। हिमालय के पहाड़ खड़ा कर दिया, उतना खाई भी नीचे कर दिया। खाई किससे है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा कर दिया। ये सब क्या इसके अंदर खाई बना दिया गया। अब इसमें पर करके गलत सलत काम करता है, और गलत सलत काम करेगा तो कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए इतना सुंदर शरीर मिला, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा इससे बचना है। तो कृष्ण भगवान ने कहे कि अब मानव मानने का, मनुष्य मानने का तुमको पाप लग गया, तुमको भोजन भंडारा जग कराना पड़ेगा। जग